दोस्तों प्राचीन समय से ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। आज भी तीर्थ स्थल, जंगल और पहाड़ों में कई साधु संत देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि साधु, संत, ऋषि, महर्षि आदि ये सब अलग अलग होते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर होता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आगे आने वाले ऐसे ही नए वीडियोज को आसानी से देख सकें। दोस्तों पहले जानते हैं किन किन को ऋषि कहा जाता है। दोस्तों ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है और वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। दोस्तों ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है और न ही किसी भी तरह का संयम का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। दोस्तों हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है जो केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु हैं। दोस्तों इसके बाद जानेंगे महर्षि किसको कहा जाता है। दोस्तों ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है और इनसे ऊपर केवल ब्रह्मर्षि माने जाते हैं। दोस्तों हर सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं और वो है ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं, जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं और जिसका परम चक्षु जागृत हो उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। दोस्तों महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। इसके बाद जानेंगे मुनि किसको कहते हैं। दोस्तों मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति, यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। दोस्तों मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता है। दोस्तों अब जानेंगे साधु किसको कहा जाता है। दोस्तों साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। दोस्तों प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या फिर समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। यानी दोस्तों जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। अब जानते हैं संत किसको कहा जाता है। दोस्तों संत शब्द सत शब्द के कर्ता कारक का बहुवचन है। इसका अर्थ है साधु, सन्यासी, त्यागी या महात्मा। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास और संत रविदास। दोस्तों बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह चले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अति पर जी रहे हैं। यानी जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे ही संत कहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसे ही और नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको जिस प्रकार की वीडियोस चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जल्द ही लौटेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।